प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो हम लोग इस रीति से हमारे परमेश्वर के वचन को या ऑनलाइन या फिर इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को हमारी ये कोशिश है कि लोग इसके द्वारा आशीषित हो, लोग परमेश्वर के वचन को जाने, और इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर के वचन को हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं और मैं क्या किस रीति से या फिर कौन से विषय पर मैं बोलना चाहिए, और मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि वो वचन याद आ रहा था मुझे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये इस बात को हम जब देखते हैं हम सचमुच, तो बाइबल में बहुत सारे बार ये वचन है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह ने भी जब पहली बार अपने प्रचार को शुरू किया, उसने जब वचन बताना शुरू किया, प्रभु की सेवा को शुरू किया, तो उसके पहला प्रचार उसका यही था कि मत्ती इसका 4 अध्याय और 17 वचन में कि वो बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे, उनका यही कहना था कि उनकी यही सोच थी कि वो लोगों को मन फिराने के लिए कोशिश करें। वो लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताने के लिए आए थे। और आज परमेश्वर का वचन हमको फिर से एक बार यही स्मरण दिला रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं या इस वचन को जब हम सुनते हैं और आज की कंडीशन हम जब देखते हैं, तो हम लोगों को सचमुच यकीन आता है या फिर हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं कि सचमुच ये समय है जो अंत्य का समय है और स्वर्ग का राज्य बहुत ही निकट है। क्योंकि सारे तरफ सारे दुनिया में ये कोरोना का जो डर है या फिर कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा है, ये महामारी जो सब दुनिया में फैल रही है, और सचमुच ये जो सिम्टम्स है या जो ये चिन्ह दिख रहे हैं, ये अंत्य के दिनों के चिन्ह है। क्योंकि बाइबल में भी हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार हम लोग जगह जगह में इसको देखते हैं कि अंत्य के दिनों में महामारी आएगी। अंत्य के दिनों में एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा और युद्ध होंगे और भूकंप होंगे जगह जगह में। और हम आज देख रहे हैं कि जगह जगह में सारी चीज़ें हो रही है। भूकंप हम लोग देख रहे हैं कि अचानक से कभी जापान में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात में, अलग अलग जगह में भूकंप हो रहे हैं अचानक से। कभी तूफान आ रहा है, कभी ये महामारी जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस सारे सिचुएशन से हम लोग समझ सकते हैं कि सचमुच अंत्य का दिन जो है वो बहुत ही निकट है। और हम सचमुच हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने मन को फिराएं। हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने मन को फिर एक बार परमेश्वर की ओर लगाएं। बहुत बार हम लोग इस वचन को बहुत ही हल्के से पढ़ लेते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि हम सचमुच इसको हल्के से न लें, लेकिन अपने मन को फिराने की हमको ज़रूरत है। यदि अगर हम अपने मन को फिराएंगे, अगर हम मन को फिराना मतलब अगर देखा जाए कि मन फिराना मतलब क्या, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्टकट में या फिर इन शॉर्ट, मन फिराना मतलब अपने मन को बदलना, अपने मन को पाप की ओर से फेर के परमेश्वर की ओर लगाना, पश्चाताप करना, हमारे सारे पापों को कबूल कर अपने पापों को कबूल कर उसको छोड़ देना, पश्चाताप करना, मन फिराना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने मनों को फिराएं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने मनों को फिरा कर अपने पापों को कबूल कर अपने पापों को छोड़ दें, है ना, और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। क्योंकि सचमुच बहुत ही निकट है वो समय, बहुत ही निकट है वो समय जब यीशु मसीह अपने राज्य अधिकार से, अपने अधिकारों के साथ बादलों पर बैठकर वो आएगा और वो हमारा न्याय करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पहले अपने आप को सुधारें। परमेश्वर चाहता है कि उसके पहले हम अपने मनों को बदल दें, अपने मनों को वो ये करें। और ये जब महामारी का समय है, ये जब कोरोना का समय है जो पूरे देश में मंडरा रहा है, पूरे दुनिया में मंडरा रहा है, और हम देखते हैं कि सचमुच बहुत से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और अगर सचमुच अगर हम अगर मन फिराते हैं, अगर हम अपने मनों को बदलते हैं, अगर हम पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर इस महामारी से हमको छुड़ा सकता है। परमेश्वर इस बीमारी से हमको प्रोटेक्ट कर सकता है। परमेश्वर इस बुरी परिस्थिति में हमको संभालने के लिए वो तैयार है, यदि अगर हम पश्चाताप कर परमेश्वर की शरण आते हैं तो।
हम मुझे अभी एक बात जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो एक बात को मैं स्मरण किया कि बाइबल में जब हम देखते हैं कि योना जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको चुना योना को कि तू जाकर निनवे को जा और वहाँ पर उनको बता कि मैं निनवे शहर का नाश करने वाला हूँ। परमेश्वर ने उसको चुना और ये मैसेज लेके वहाँ पर भेजा। लेकिन जब निनवे को जब गया और जब वो वहाँ के राजा ने इस मैसेज को रिसीव किया, इस संदेश को उसने जब योना की तरफ से सुना तो उस राजा ने उस पर विश्वास किया। और वो राजा ने क्या किया, वो राजा ने अपने पूरे शहर के या फिर उसके पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर उसने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, है ना। उसने अपने कपड़े को फाड़ा, उसने अपना वस्त्र को फाड़कर वो पश्चाताप के जो वस्त्र होते हैं, बाइबल में बताया कि उसने तट को पहन लिया और वो राख में बैठ गया। वो पश्चाताप किया। 3 दिन तक वो उपवास प्रार्थना में थे। 3 दिन तक उनके जानवर, उनके कोई इंसान, हर एक इंसान कोई कुछ नहीं खाया और लगातार वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को वो दुआएं दे रहे थे, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से वो गिड़गिड़ा रहे थे। और ये सब परमेश्वर ने जब देखा कि ये सारे लोग मन फिरा रहे हैं, ये सब लोग अपने मन को बदल रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं, सचमुच ये लोग बदलने वाले हैं, बदल गए। और परमेश्वर की जो योजना थी या परमेश्वर का जो मन था निनवे को नाश करने का, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। जब वो पूरा देश या फिर वो पूरा शहर अपने राजा के साथ मिलकर पश्चाताप किए, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इस समय अपने परिवार के जो मुखिया लोग हैं, अपने परिवार के जो सदस्य हेड है, वो अगर अपने परिवार के साथ मिलकर पश्चाताप करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर अगर वो परमेश्वर के शरण आते हैं, अपने मन को फिराते हैं, परमेश्वर वो उस परिवारों को बचा सकता है। परमेश्वर उस परिवार को परमेश्वर उस परिवार के लिए अपना अनुग्रह को दे सकता है, चाहे वो परिस्थिति कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हम मन फिराते हैं, यदि अगर हम मन को बदलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बचाने को तैयार है। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। यदि अगर यीशु का लहू हमारे जीवन पे हम लगा लेते हैं, यदि अगर यीशु का लहू अगर हम अपने घरों को लगा लेते हैं, यीशु का लहू अगर हम अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए लगा लेते हैं, तो हम लोगों को उसकी सुरक्षा मिल सकती है। हम लोगों को परमेश्वर नाश होने से बचा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम पश्चाताप करो, क्योंकि लूक की किताब में 13वां अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाएंगे। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन है कि तुम अगर पश्चाताप नहीं करते तो तुम इसी रीति से नाश हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, अगर हम नाश नहीं होना चाहते हैं, यदि अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को हम बचाना चाहते हैं, तो ये समय है कि हम अपने मनों को फिराएं। ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ बैठें। ये समय है कि हम उसको दुआएं दें, उसको पुकारें, पश्चाताप करें, अपने पापों को कबूल करें, अपने गलत कामों को छोड़ दें, अपने गलत बातों को छोड़ दें, लोगों के साथ जो दुश्मनी है उसको छोड़ दें, अपने बुरे कामों को छोड़ दें, अपने बुरी आदतों को छोड़ दें और परमेश्वर की ओर आए। हम अपने आप को नम्र बनाएं, हम अपने आप को हम्बल बनाएं, हम अपने आप को सीधे रास्ते पे चलने के लिए तैयार करें, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही कठिन समय है। ये समय है जो बहुत ही मुश्किल के दौर पे हम गुजर रहे हैं। और अगर हम अगर अभी बदलते नहीं है, अगर अपने मन को बदलते नहीं है, तो परमेश्वर हमारे साथ हमको नाश करने के लिए भी वो तैयार होगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को परमेश्वर के शरण जाते हैं, अगर परमेश्वर को हम लोग अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, मन बदलते हैं, तो परमेश्वर भी अपना मन बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है आज। चाहे शायद हमारे पाप बहुत बड़े हैं, चाहे हमारे पाप शायद बहुत ही संगीन है, बहुत ही बड़े बड़े पाप अगर हमने किए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पाप कितने लाख के जैसे, कितने भी लाल क्यों न हो, लेकिन वो मैं बर्फ़ के समान सफ़ेद करने के लिए उसको मैं तैयार हूँ। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बहुत पापी हूँ। बहुत बार लगता है कि नहीं, मेरे पाप क्षमा करने के लायक नहीं है। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि अभी मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊँ, मैं कैसे परमेश्वर को क्षमा मांगूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूँ।
लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि अगर हम अपने पापों को सच्चे मन से कबूल करते हैं, अगर हम सच्चे मन से अगर उसको पाप को कबूल कर उसको छोड़ देते हैं, तो प्रभु हमको स्वीकारता है। प्रभु हमको गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे उस बदले हुए हृदय को हम देखने को तैयार है। इसलिए ये समय है कि हम पश्चाताप करें। ये समय है कि हम अपने मन को बदलें, अपने मन को फिराकर हम उस परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाने का समय है। परमेश्वर ये छोटे समय में ये छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे। आज सुबह से मेरे मन में यही बात आ रही थी कि मैं इस बात को इस वीडियो के ज़रिए आप सभी लोगों तक इसको पहुंचाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये परमेश्वर का शायद योजना है, ये परमेश्वर का इच्छा था कि आज इस वचन को बोला जाए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वचन को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो सचमुच परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे, और जितने भी लोग हम इस वचन को सुन रहे हैं वो इसको ऐसे ही सीधे में न हल्के में न ले, लेकिन सचमुच दिन बहुत कठिन है, समय बहुत कठिन है, और हमको मन फिराने की ज़रूरत है, हमारे मन को बदलने की ज़रूरत है, हमको पश्चाताप करने के लिए ज़रूरत है। बहुत ही गंभीरता से हम परमेश्वर के पास आए और हमारे सारे कामों को छोड़ के हम अपने आप को बदल दें, क्योंकि परमेश्वर हमको बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने को बदलें। परमेश्वर हमको शायद एक मौका दे रहा है कि वो हम फिर एक बार अपने आप को बदलने के लिए प्रभु हमको एक मौका दे रहा है, एक समय दे रहा है कि हम बदलें। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। इस छोटे वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं और जितने भी लोग हमारे साथ इस समय ये वीडियो देखेंगे, प्रभु सचमुच हर एक को प्रभु आशीष करे और हर एक को पश्चाताप का मन दे, हर एक को प्रभु बदलने के लिए सहायता करे। और सचमुच इसको जब हम देखते हैं तो इसको बुरा मत मानो या इसको गलत रीति से ना ले कि हम कौन सा पाप करते हैं ना। बहुत बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो पाप नहीं करते है ना, हम लोग कौन सा ऐसे पाप करते हैं जिससे हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि नीतिमान एक भी नहीं है, सभी लोग पापी है ना। तो हम सब लोग पाप करते हैं, सब लोग परमेश्वर के सामने हम लोग पापी है, और हमको बदलने की ज़रूरत है, हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अगर हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु फिर एक बार हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते पिता। धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, और धन्यवाद करते प्रभु आपके इस मार्गदर्शन के लिए पिता, आपके सहायता के लिए, आपके वचन को बोलने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। और सचमुच आपका ये योजना था, आपका इच्छा था कि आज हम इस रीति से इस वीडियो के द्वारा हम अपने लोगों से इस रीति से बात करें, और प्रभु आपने ऐसा होने दिया, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक को आप ब्लेस करो, और प्रभु सभी को प्रभु पश्चाताप के लिए आप मदद करो, पश्चाताप करने का मन दो, पश्चाताप करने के लिए आप सहायता करो पिता। और हम सब लोग प्रभु सचमुच अपने मन को फिरा सके, अपने मन को फिरा कर हम अपने मन को आपकी ओर लगा सके, ऐसा अपन दो पिता। हमारे चाल चलन को बदलने के लिए, हमारे गलत आदतों को छोड़ने के लिए, हमारे गलत कामों को छोड़ने के लिए, हमारे गलत बातों को छोड़ने के लिए, गलत स्वभाव को छोड़ने के लिए आप हम सबको मदद करो पिता। प्रभु सचमुच हमारे जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके, ऐसा अपन दो पिता। प्रभु आप दया करो और कृपा करो, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए, और प्रभु हम सब लोगों के जीवन को आपके लहू के नीचे लेते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। थैंक यू।